जैसे श्याम बेटा, तो कल लास्ट क्लास में मैंने सुपर प्रॉफिट कराया था, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैपिटल इंक्लूड निकालते समय ऑल एसेट्स में अपने ये 3 एसेट्स इंक्लूड नहीं करते। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉजिक सुन लो। देखो आप गुडविल किसकी निकाल रहे हो? बिजनेस की। किसकी? तो आपको वही एसेट्स इंक्लूड करनी चाहिए जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। आज मेरा प्रोफेशन बिजनेस है कोचिंग सेंटर का, तो एक्टिवली क्या यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है लैपटॉप, एक्टिवली विजुअलाइजर यूज हो रहा है, एलईडी यूज हो रही है, फर्नीचर यूज हो रहा है, एसी फैन लाइट ये यूज हो रहे हैं। तो जो मेरे बिजनेस में प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं? एक्टिवली यूज हो रहे हैं। अब मेरी 10 लाख की एफडी करा रखी है बैंक में, मेरी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, बताओ वो एफडी मेरे बिजनेस में क्या योगदान कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। तो जब मैं एजुकेशन शेयर की गुडविल कैलकुलेट करूंगा तो वो एफडी लेनी चाहिए मेरे को? 10 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। सर वो एफडी क्यों कराई? बेटा पैसा इकट्ठा हो गया श्याम बाबा की कृपा से और उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कर कमाया बेटा, बिल्कुल कमाया बेटा, लेकिन उसका आप बिजनेस में यूज तो नहीं हो रहा ना। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो आपने वो इन्वेस्ट कर दिया, क्यों? एक्स्ट्रा पेमेंट थी, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का मतलब क्या है? नॉन ट्रेड का मतलब क्या है? जो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा। एसेट तो बिजनेस की है बट ट्रेड में यूज नहीं हो रहा। ट्रेड का मतलब व्यापार, बिजनेस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने। अगर क्वेश्चन में ये बोल ना ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैंने एक मशीन खरीदी थी, मैं उसके लिए भाई पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, 1 करोड़ की मशीन है, 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। मैं क्या 1 करोड़ होने में टाइम लगेगा, 20 लाख रुपए मैं एफडी करा के छोड़ देता हूँ और जब हो जाएगी तब ये एफडी तोड़वा के मशीन खरीद लूंगा। अब जुड़ेगा क्योंकि अब वो बिजनेस में यूज हो रहा है, ट्रेड है। तो आपने कुछ भी ये दिमाग में, तो एग्जांपल देके समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलेगा नॉन ट्रेड है या ट्रेड है, तो नॉन ट्रेड को नहीं लेना, एक बात। दूसरा बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स होती है इमेजिनरी एसेट्स, काल्पनिक एसेट्स इमेजिनरी एसेट्स होती हैं। मतलब बेटा कि जिस एसेट से फ्यूचर में हमें कोई भी बेटे रिकवरी नहीं होगी। आज दोराड़ा को मैंने भेजी थी जयमा, लेकिन वो 9 सेल कर गया जयमा। लाल किला हो सकती है 250 दे देगा संगरूर। हाँ सुंदर बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे कोई एक्सपेंस हुआ, कोई प्रोडक्ट नया आया बाजार में, उसके लिए आपने बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट की। जैसे नया ब्रांड आता ना, देखते नहीं पूरे गंगानगर के जितने लाइटिंग पोल होते हैं मेन रोड के ऊपर डिवाइडर पे है ना, ये बाल वाला खुला था, कौन सा स्वीट खोला था, अभी खुला है शिव चौक के ऊपर बेटा, बालाग वाला जो भी खुला है। आप देखोगे पूरे गंगानगर के जो मेन रोड है उस पे हर पोल पे उसको लगाया था। जो नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी बड़ी हैवी क्या होती है बेटा? एडवर्टीजमेंट होती है, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसके ऊपर, करोड़ों में खर्चा कर देती है कंपनी। ठीक है, तो अगर वो सारा खर्चा मैं 1 साल के पेंडल से ही चार्ज कर लेंगे तो पेंडल क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बड़ा खर्चा आपने चार्ज कर लिया, तो अपने क्या करते हैं उस खर्चे को ना 5-7 साल में धीरे धीरे करके क्या करते हैं? चार्ज करते हैं पेंडल से। तो मान लीजिए आपने हमने 1 करोड़ रुपए खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, हम कहते हैं इस 1 करोड़ को हम 1 साल से चार्ज नहीं करेंगे, ये तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगी, लोग कहेंगे ये कंपनी बेकार, इसको तो लॉस हो गया। हमें ये नहीं था इतना बड़ा भार इसके ऊपर एक बार में रख दिया। तो वो कहता जी ये खर्चा अपने 5 साल में डिवाइड करेंगे। तो 1 करोड़ को डिवाइड किया 5 से तो 20 लाख रुपए हर साल करेंगे। तो पहले साल 20 लाख कर दिया चार्ज, बचा कितना? 80। अब 80 लाख खर्चा आपने पेंडल में नहीं डाला, जो खर्चा, और खर्चा भी क्या होता है बताओ? डेबिट होता है। अब डेबिट करते अपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा डेबिट, फिर उस सैलरी को अपने पेंडल से क्लोज करते थे, क्लोजिंग एंट्री, पेंडल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो पेंडल में अपने लिखते थे टू सैलरी, क्योंकि डीआर से बंद हो जाता था वो। अब यहाँ पर बंद तो 20 हुआ, बचा कितना? 80। तो डेबिट बैलेंस है, अब लायबिलिटी में तो दिखा नहीं सकते, तो बचा हुआ 80,000 डेबिट बैलेंस किस में दिखाएंगे? एसेट साइड में। किस साइड? फिक्टिशियस एसेट्स में। बट नई बैलेंस शीट में क्या कर दिया? वो रिजर्व सरप्लस में से माइनस करके दिखाने लग गए अपने। समझा कि मतलब ये फिक्टिशियस एसेट्स है, काल्पनिक एसेट्स है। ये कहता है कि ये एसेट्स टाइप का काम करती है, हमने एडवर्टीजमेंट किया 4-5 साल के लिए की एडवर्टीजमेंट, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा।
ठीक है, तो ऐसा खर्चा जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, मतलब पेंटर से चार्ज नहीं किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, खर्चा हो चुका है, ठीक है, तो वो एसेट्स के रूप में दिखा जरूर देते हैं, लेकिन वो एसेट्स होती नहीं है। जैसे प्रीमिलरी एक्सपेंसिव, कंपनी बनाने के स्टार्टिंग के खर्चे, समझ लो। तो ये चीजें एक दो हों, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना। और गुडविल इसलिए नहीं लेनी बेटा, गुडविल हम निकाल रहे हैं, पुरानी गुडविल दी होती है, 3 चीजें नहीं लेते अपने। आगे बात समझिए। अब ध्यान से एक बात और सुनना, एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो ले लेंगे। अगर एक्चुअल प्रॉफिट हमें 3 साल का दे रखा तो हम उसका एवरेज करके ले लेंगे। समझ आ गई मेरी बात? भाई मैंने कहा एक्चुअल माइनस नॉर्मल। अब मान ले भव्य एक्चुअल प्रॉफिट ही पिछले 3 साल का दे दिया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अब बच्चा कहता सर 2, 3, 5 में कौन सा लो? तो ना 2, ना 3, ना 5, इन तीनों का एवरेज करके ले लो। समझ आई मेरी बात? अच्छा सर एक्चुअल पता लग गया, 1 साल का दे रखा है तो एक्चुअल ले लेंगे, 3 साल का दे रखा है तो एवरेज करके ले लेंगे। अब सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? FMP। अब ये निकालना था सर, ये 3 लिख दिए बेटा, या तो क्वेश्चन में ये होगा तो ये ले लेंगे 1 साल का प्रॉफिट, 3 साल का दिया होगा तो एवरेज करके ले लेंगे, और या FMP होगा। तीनों में से कोई एक होगा क्वेश्चन में, तो मैंने तीनों जो भी होगा सर, तीनों होंगे ऐसा नहीं होगा, तीनों में से कोई एक होगा, उसमें से क्या लेस होगा? नॉर्मल। समझ आ गई मेरी बात? सुनना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हो सुनो ध्यान से, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार 2 नंबर में ये भी आया कि हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लिखो बेटा, बेटा सुबह का टाइम कर लो, कर सकते हो क्या? किसको प्रॉब्लम सुबह के टाइम में? चलो 1-2 दिन कल से बात करता हूँ, क्योंकि सुबह ना तो फोन बजता बेटा, ना कोई समस्या होती। इस टाइम फोन बहुत चलता है मेरा। हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सुनना ध्यान से मेरी बात। होता क्या है बेटा, ईयर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मान लो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा अपने को, ठीक है जी। पीडीएफ में आ गया ये? सर उसमें और एसेट माइनस वो टोटल लायबिलिटी नहीं गया तुम्हारे हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर? अच्छा तुम्हारे नहीं है, बीकॉम में, सॉरी। सुनो बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, छोड़ दो मत लिखो, ये अभी एडवांस लेवल हो गया आपके, है नहीं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, देखो बेटा 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख, ये दे रखा है। अब बच्चा कहता है सर 2 लाख लेना है, 1 लाख, 3 लाख, कुछ नहीं करना है बेटा, आपने इनका क्या करना है? एवरेज करना है, टोटल करके एवरेज करना है। कितने साल का ये, कितने डिवाइड करेंगे? 3 से, 2 और 1 3 और 3 6, 3 से डिवाइड करके आ गया, ये बेटा कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? ठीक है, ये आपका कहलाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट। अब होता क्या है, जैसे मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं बेटा, उसमें मेरा एवरेज प्रॉफिट 2 लाख हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं वो बिजनेस किसी को बेचता हूं या नया पार्टनर एडमिट करता हूं, तो इस बिजनेस में थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा क्या आएगा? क्वेश्चन बता देगा क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन कहता है कि फ्यूचर में ना हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फ्यूचर में हमारे खर्चे। अब आप बताओ, जब फ्यूचर में खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बोलो बेटा शाबाश। कम होगा, क्योंकि खर्चे के साथ प्रॉफिट का हमेशा क्या होता है? रिवर्स रिलेशन होता है। खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, खर्चा कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। बोल बात समझ आएगी? तो क्वेश्चन बोल देता है कि फ्यूचर में हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो आप क्या करना, फ्यूचर का खर्चा बता रहे ना सर, क्यों फ्यूचर का इसमें एडजस्ट क्यों कर रहे हो? रीजन सुनो, हम नए पार्टनर को ये कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये कमाएंगे और तू इसमें से हिस्सा लेगा, तो इतना हिस्सा तू हमें आज दे दे गुडविल के रूप में। मैंने लॉजिक बताया था लास्ट क्लास में, याद है या नहीं है? बोलो गुडविल हम फ्यूचर के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? सिंपल लैंग्वेज है,
जो पास्ट की मेहनत से हम फ्यूचर में कमाएंगे वो गुडविल है। आज मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे को 7-8 महीने हुए